हेलो स्टूडेंट्स, अगेन इन कंटिन्यूशन। इससे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ जीपी। जीपी क्या होती है, जीपी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जीपी के अंदर ऑपरेशंस क्या क्या होंगे, जीपी के अंदर सम कैसे निकालेंगे, टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी भी टर्म्स को स्प्लिट कैसे करेंगे। उसी के कंटिन्यूशन में अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, और आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है 9.3 जीपी में। 9.3 में पहला क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द 28th एंड nth टर्म ऑफ ए जीपी, और आपको जीपी गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 9.3। क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन 1 के अंदर अब देखिए बुक्स में 5/3 एक जीपी आपको दी हुई है, 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन। ये आपको दिया हुआ है कि जीपी है। टर्म्स ऑफ द जीपी 5/2, 5/4, 5/8 ये जीपी है, और आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द 28 टर्म विदाउट एक्सपेंडिंग। बिना लिखे हुए इसको आपने 28 टर्म बताना है। 28 प्लेस पर कौन सी टर्म्स होगी, क्या लिखा हुआ आएगा, और व्हाट इज द nth टर्म। सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म और व्हाट इज द कॉमन रेशो ऑफ द जीपी। जिस तरीके से एपी में फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस रिक्वायर्ड होता है, वैसे जीपी में होता है। तो सबसे पहले आप लिखें इट्स फर्स्ट टर्म इज 5/2। सेकेंडली फाइंड आउट करें व्हाट इज द कॉमन रेशो आर। तो आर होगा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, दैट इज 1/2। तो आर इज 1/2, कॉमन रेशो इज 5/2, और अप्लाई करें वैल्यू ऑफ एन टर्म। वैल्यू ऑफ एन टर्म होता है ए आर रेस टू द पावर n-1। इसमें आप वैल्यू पुट करें, a इज 5/2 और r इज 5/2 रेस टू द पावर n-1। सिंप्लीफाई करें 1/2 एंड 1/2 रेस टू द पावर n-1। 1 रेस टू द पावर n-1 इज 1 एंड 2 रेस टू द पावर दिस। सेम बेस है, मल्टीप्लाई कर दें 5/2 रेस टू द पावर 1 प्लस n-1। सेम बेस मल्टीप्लाई करेंगे, पावर ऐड हो जाएगी, 1 से 1 कैंसिल। तो इट्स फर्स्ट टर्म इज 5/2 रेस टू द पावर n। दैट इज नॉट फर्स्ट टर्म, इट इज द वैल्यू ऑफ nth टर्म। तो इट्स वैल्यू ऑफ nth टर्म, तो इसकी वैल्यू ऑफ nth टर्म आ जाती है 5/2 रेस टू द पावर n। दिस इज अ जनरल टर्म। अगर आप इसी के अंदर n को 1 पुट करें, फर्स्ट टर्म 2 पुट करें, सेकंड टर्म थर्ड पुट करें, 3 टर्म्स, और सिमिलरली अगर आप इसमें n को पुट कर दें 20, तो दिस विल बी 28th टर्म, दैट इज 5/2 रेस टू द पावर 20। तो बड़े इजीली, अगर आपको फॉर्मूला याद है, आपको आइडेंटिफिकेशन इसका आ रहा है कि ये जीपी है, आप फर्स्ट टर्म निकाल पा रहे हैं, आप आर भी बता पा रहे हैं, तो आप केवल आइडेंटिटी यूज करें, ए आर रेस टू द पावर n-1, दिस इज द वैल्यू ऑफ एन टर्म, और एक आपसे पूछिए 20 टर्म्स, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 20 टर्म। तो दैट इज बिना एक्सपेंड किए हुए आप ये बता सकते हैं कि इसके 28 प्लेस पर जो लिखा हुआ आएगा वो आएगा 5/2 रेस टू द पावर 20। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आगे प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी। जो भी आपको डाटा गिवन है वो लिखते जाएं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 12th टर्म, A12 आपको कैलकुलेट करना है। फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी हुज 8th टर्म इज 192, और आपको गिवन है A8 is 192, जिसकी 8th टर्म 192 है, एंड कॉमन रेशो इज 2, और आपको R भी गिवन है, R is 2। लेकिन जीपी के अंदर दो चीजें जरूरी है, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन रेशो। कॉमन रेशो आपको दिया हुआ है, A8 की हेल्प से आप क्या निकालिएगा, फर्स्ट टर्म। तो इसी को यूज करें, और यूज करना है ए एन इज इक्वल टू ए आर रेस टू द पावर n-1,
इसमें n को आप पुट कर दें 8, सो a8 ar रेज टू द पावर 8 माइनस 1, a8 आपको गिवन है 192, a आपको निकालना है, r आपके पास है 2 रेज टू द पावर 7, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 192 अपॉन a रेज टू द पावर 7। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करें तो इस 192 का फैक्टराइज कर लें। 192 2 से फैक्टराइज करें, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 12 एंड 2 6 और 2 3। So this you can write down as 192 as 1 2 3 4 5 6। आप लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 6 into 3 अपॉन 2 रेज टू द पावर 7। दिस वन इज 2 रेज टू द पावर 7। सेम बेस है, डिवाइड कर रहे हैं, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो a की वैल्यू हो जाएगी 3/2। यानी इस जीपी की जो फर्स्ट टर्म है वो है 3/2। अब a मेरे पास है इस जीपी का, कॉमन रेशो मुझे गिवन है, मैं जो चाहे निकाल सकता हूं, लेकिन मुझसे डिमांड कर रहे हैं a12 की, तो इसी में आप r को 12 पुट कर दें। सो a12 इज इक्वल टू ar रेज टू द पावर 12 माइनस 1। a आपने कैलकुलेट किया है 3/2 और r आपको गिवन है 2, तो दिस इज 2 रेज टू द पावर 11। फिर पावर यहां पे डिवाइड कर दें, सो वैल्यू ऑफ a12 इज 3 into 2 रेज टू द पावर 10। यही आपको आंसर मिलेगा, यही इसकी 12 टर्म्स है। बिना एक्सपेंड किए हुए आप ये चेक कर सकते हैं कि जो जीपी यहां पर बन रही है उसके 12 प्लेस पर आपको लिखा हुआ आएगा 3 into 2 रेज टू द पावर 10। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आप 3 ट्राई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द फिफ्थ एंड द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। पहले आप डाटा लिखें, हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, मीन्स fourth term is square of second term. Fourth term is denoted by a4. So a4 is square of a2. तो इसकी second term का square के equal है 4 term. And first term is -3. a is -3 और determine its 7th term, और आपसे पूछा जा रहा है कि what is its 7th term. 7th term क्या होगी? तो आपने कैलकुलेट करना है। सबसे पहली कंडीशन आपको गिवन है कि इस एक जीपी आपके पास है जिसकी 4 टर्म सेकंड टर्म के स्क्वायर के इक्वल है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर यह है कि आपको फर्स्ट टर्म तो गिवन है, कॉमन रेशो आपके पास नहीं है, तो मेरी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि हम आर कैलकुलेट करें। आर क्या है, कॉमन रेशो क्या है, और वो हम निकाल पाएंगे इसकी हेल्प से। आप लाए an is ar रेज टू द पावर n माइनस 1, इससे आप जो चाहे टर्म निकाल लें। अगर मुझे 4 टर्म चाहिए तो a4 आ जाएगी, a4 इज इक्वल टू a स्क्वायर a2 का स्क्वायर, तो a4 ar माइनस ar रेज टू पावर 4 माइनस 1, a4 होगी इसकी ar रेज टू पावर 4 माइनस 1, और a2 ar रेज टू द पावर 2 माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज ar क्यूब इज इक्वल टू ar स्क्वायर। ये मुझे गिवन है। एक दूसरा वे भी मेरा हो सकता है, मैं जीपी लिख लेता हूं, लेट कर लेता हूं, ar स्क्वायर ar क्यूब ar4, तो मैं वहां से भी ले सकता हूं कि सेकंड टर्म होती है ar और फोर्थ टर्म होती है ar क्यूब। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं ar क्यूब इज द फोर्थ टर्म और ar इज द सेकंड टर्म। कैलकुलेट करें, ar क्यूब a स्क्वायर r स्क्वायर, एक a कैंसिल कर दें, एक r कैंसिल करें, तो मुझे यहां पर रिलेशन मिल रहा है ar इज इक्वल टू a
और a मेरे पास क्या है -3, तो r भी क्या आ गया -3। तो इसका मतलब है कि जो गिवन जीपी है उसके अंदर कॉमन रेशो भी -3 है, फर्स्ट टर्म भी -3 है। अब मुझे कैलकुलेट करना है A7। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 7 टर्म which is equal to AR raised to the power 7 minus 1 according to this formula. A is -3, R is -3 raised to the power 6. So -3 or -3 raised to the power 6, that is -3 raised to the power 7. So -3 raised to the power 7. तो ये क्लियरली हो जाता है यहां पर कि जब आप इस जीपी को लिखेंगे तो इसके 7th प्लेस पर आपको मिलेगा -3 रेज टू दी पावर 7। तो बड़े इजीली आपने an अप्लाई करके ये कैलकुलेट किया हुआ है, ये आप कर सकते हैं। इस तरह के और भी क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज गिवन। इसका हम 5 में 3 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं। 3 पार्ट्स एक ही मैनर पर है, एक ही टाइप के हैं। इन 3 पार्ट्स में से मैं एक पार्ट आपको समझा रहा हूं, सी पार्ट आप देखें, ए और बी आप उसी तरीके से ट्राई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 और सी पार्ट। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। क्वेश्चन नंबर 5 and C part. Question is that there is a GP is given as 1/3, 1/9, 1/27 and so on. Which term of this GP is 1/19683? ये कहते हैं कि अगर आप इस जीपी को ऐसे ही प्रोसीड करें तो जब प्रोसीड करेंगे तो एक प्लेस पर हमें ये लिखा हुआ आएगा। हमें बताना है इसका सीरियल नंबर। सीरियल नंबर मींस ये कौन सी टर्म है जीपी की, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपके 2 काम है। जीपी जब भी आप कभी ऑपरेट करें तो सबसे पहले व्हाट इज द फर्स्ट टर्म और व्हाट इज द कॉमन रेशो। फर्स्ट टर्म इज 1/3, कॉमन रेशो 1/9 upon 1/3, 1/3, 1/27 upon 9, 1/9 is 1/3। तो ये एक ऐसी जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म भी 1/3 है, कॉमन रेशो भी 1/3 है। मुझे फाइंड आउट करना है कि ये इसकी कौन सी टर्म है। जो फाइंड आउट करना है उसको लेट कर लेते हैं। लेट 1/19683 बी इट्स nth टर्म। मैंने सपोज किया कि ये जो गिवन टर्म्स है, ये जो गिवन आपको नंबर है 1/19683, ये इसकी nth टर्म है। और अगर ये इसकी nth टर्म है तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द वैल्यू ऑफ nth टर्म विच इज डिनोटेड बाय an एज 19683। ये इसकी nth टर्म। अब मुझे क्या करना है, मैं an की यहां पर आइडेंटिटी लगाता हूं, फॉर्मूला लगाता हूं। an होता है AR रेज टू द पावर n माइनस 1 19683, जिसमें a मेरे पास है 1/3 और r भी मेरे पास है 1/3 रेज टू द पावर n माइनस 1 1/19683। सेम बेस है 1/3 1/3, इसकी पावर 1 है। जब सेम बेस मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड होगी 1/3 रेज टू द पावर n माइनस 1 और प्लस 1 इज n, और इसको भी आप फैक्टराइज करें 19683, 3 से फैक्टराइज करें। 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 26, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 3 7 21, 3 2 6, 3 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, 3 8 और 3 1, 3 27, 3 is 9 और 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम इसको लिख सकते हैं 1/3 रेज टू द पावर 9। देन
1/3 raised to the power n is 1/3 raised to the power 9. दोनों साइड में आप देख रहे हैं बेस सेम है, और अगर बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं, तो हम बता सकते हैं कि n इज इक्वल टू 9. तो हमारा आंसर होगा कि 1/19683 इज द nth टर्म, 9th टर्म ऑफ दिस जीपी. तो ये जो है ये इसकी 9th टर्म है. अगर हम इसको इसी तरीके से लिखते जाएं तो ये हमें मिलेगी इसकी 9th टर्म. तो इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 1/19683. और सिमिलरली आप इसका ए पार्ट कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट कर सकते हैं. तो इसी तरीके से आप और भी इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर सकते हैं. नेक्स्ट आप क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 6 में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर -2/7x एंड -7/2 आर इन जीपी. बड़ा सिंपल है, मैं आपको हिंट कर देता हूं, मैं आपको टिप्स देता हूं कि अगर ये तीन नंबर जीपी में है तो कॉमन रेशो एग्जिस्ट करेगा. कॉमन रेशो एग्जिस्ट करेगा तो आप लिख लें सेकंड नंबर अपॉन फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू थर्ड नंबर अपॉन सेकंड नंबर. तो आपको मिलेगा x² इज इक्वल टू 1. तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ±1. तो आप इसको बड़े इजीली सोल्व कर सकते हैं, ये कर लीजिएगा. नेक्स्ट आए, नेक्स्ट में फाइंड द सम ऑफ द इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द दिस. अब हम नेक्स्ट वे में आ रहे हैं, और नेक्स्ट वे हमारा है सम ऑफ ए जीपी ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स. तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 ये इसी पर बेस है. क्वेश्चन 7 हम पहले डिस्कस करेंगे कि हाउ विल यू फाइंड आउट द सम ऑफ द सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए जीपी. तो क्वेश्चन नंबर 7 from your exercise 9.3, question number 7. क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द इंडिकेटेड टर्म, और जीपी है 0.15 एंड 0.0015, 0.00015 एंड सो ऑन. इसकी 20 टर्म का सम हमें निकालना है. 20 टर्म्स. सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हमने सम करना है तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें या रीराइट करें. 0.15, 0.0015, 0.15 और एक प्लेस पर डेसिमल है, 0.015 एंड प्लस 0.0015 एंड सो ऑन. ये हमारे पास एक जीपी है. इसका सम हमें निकालना है 20 टर्म्स का. और अगर हमें सम चाहिए तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा. सम ऑफ n टर्म्स होता है जीपी का a r raised to the power n minus 1 r minus 1 if r is greater than 1. और सेकेंडली a1 minus r raised to the power n 1 minus r if r is less than 1. इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट हमारी ए की है, आर की है और एन की है. तो ये सारी की सारी चीजें हमें यहां पर अवेलेबल है. तो व्हाट इज ए ऑफ दिस जीपी? ए है 0.15. इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं, मैं लिख सकता हूं 15/100, दैट इज 3/20. 5 3 या 15 और 5 20 टाइम्स 100. तो दिस वन इज द फर्स्ट टर्म. सेकेंडली कैलकुलेट करना है आर. आर मीन्स सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म. डेसिमल से डेसिमल काटे. 15/150 दैट इज 1/10 और 1/10 इज लेस देन 1. तो इसका कॉमन रेशो है 1/10 और 1/10 है लेस देन 1. अब मैं ये वाला फॉर्मूला इसके लिए सिलेक्ट करूंगा. तो ये फॉर्मूला हमने सेलेक्ट किया Sn, और n है 28 टर्म. तो इस फॉर्मूले में n को आप 20 पुट करें तो S20 इज इक्वल टू A मीन्स 3/20, 1 माइनस R मीन्स 1/10 रेज टू द पावर n मीन्स 20 और अपॉन 1 माइनस 1/10. फिर देखें A इज 3/10, 20.
1 माइनस आर, आर इज 1 बाई 10 रेज टू द पावर एन, एन कितना है 20 टर्म का सम हम निकाल रहे हैं तो एन को 20 रखें और 1 माइनस आर, इसको आप कैलकुलेट करें 3 बाई 20, 1 माइनस 1 अपॉन 10 रेज टू द पावर 20 और अपॉन इसको आप माइनस करें 10 एलसीएम ले 10 माइनस 1 9 बाई 10 दैट इज 3 बाई 20 and 10 raised to the power 20 and 10 raised to the power 20 minus 1 और इसको आप ले आए ऊपर 10 अपॉन 9, ये कैंसिल और 3 से ये कैंसिल 3 टाइम्स, तो आंसर आएगा 1 अपॉन 6, 10 रेज टू द पावर 20 माइनस 1 और 10 रेज टू द पावर 20. तो we have calculated that the sum of its first 20 terms. तो इसकी पहली 20 टर्म का सम हमने बड़े इजीली कैलकुलेट किया है बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला n by 2 1 minus a 1 minus r raised to the power n upon 1 minus r when r is less than 1. Similarly, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 आप बड़े इजीली यही अप्लाई करके कर सकते हैं. कोई अगर डाउट है तो वेबसाइट के ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, आप मुझसे डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 पे अब आ रहे हैं. क्वेश्चन 11 is evaluate the summation k is equal to 1 to 11. Summation k is equal to 1 to 11 of 2 plus 3 raised to the power k. 2 plus 3 raised to the power k. ये आपसे पूछा जा रहा है, इसका आप सम फाइंड आउट करें. क्वेश्चन मैंने लिखा है कि फाइंड आउट द सम ऑफ its first 11 term or one term is given as 2 plus 3 raised to the power k. We can say that 2 plus 3 raised to the power k it's जनरल टर्म, और इस जनरल टर्म में आपको k is equal to 1 से 11 तक का सम आपने निकालना है. तो क्वेश्चन आपके सामने है, कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया, आप थोड़ा सा ट्राई करिए. आपको अभी मिलते हैं आफ्टर 1 ब्रेक.